SCO समिट की सक्सेस और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया और एक दुनिया में मैसेज किया, और जो इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और कौम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं सबको कि इतनी कामयाबी से, इतने अच्छे अरेंजमेंट के साथ और इतनी भरपूर कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उसका आखिरी एलामिया सुने तो उसमें हर चीज़ कवर है। उसमें आप जो फील्ड सोच सकते हैं, यानी उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेड भी है, टेररिज्म भी है, काउंटर टेररिज्म है, डिजिटलाइजेशन है, हर जो मतलब आप टॉपिक सोच सकते। इतना कॉम्प्रिहेंसिव वो डॉक्यूमेंट है कि उसको पढ़ के लगता है कि बहुत मेहनत की गई है। फिर ये बड़ा हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने एक मेजर कॉन्फ्रेंस होल्ड की, मेरे ख्याल में 20 साल के बाद, और उसमें अब यूँ समझें कि दुनिया की 4 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स थीं। उसमें अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बैठी हुई थी। और आप देखें लोग अब आए चले जा रहे हैं SCO में। SCO हैड स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई 5 हम लोग उसको कहते थे, जिसका पर्पस बुनियादी ये था कि जो सेंट्रल एशिया के 9 आज़ाद ममालिक हैं उनकी हम जो बॉर्डर अफेयर्स हैं उनको रिजॉल्व करें। अब धीरे धीरे वो मैच्योर हो रही है और मेरे ख़्याल में वो EU के मुकाबले पे आ रही है। अब हम लोग करेंसी स्वैप की बातें कर रहे हैं, हम ट्रेड एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं, और सबसे खुशाइन बात यह है कि सेंट्रल एशिया वो जोन है जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, इनफैक्ट हमारा सम ट्रेड सरप्लस है, और ये हमारे फ्यूचर का एनर्जी सोर्स बनेगा क्योंकि सेंट्रल एशिया में एनर्जी है। और जितना हम इस ट्रांजिट ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे उतना सेंट्रल एशिया के और हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था वो वाया रशिया था, और सैंक्शंस के बाद उनके लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए वो प्रोएक्टिवली फॉलो कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की पोर्ट, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी कराची पोर्ट यूज़ कर रहा है इन अ मैसिव वे, और इसी तरह से ताजिकिस्तान और दूसरे मुल्क हैं। और अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता तो पेशावर से तिरमिज़ जो है वो 750 किलोमीटर एक दिन का सफ़र था। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, ट्रांजिट हो रही है, हमने भी कंसाइनमेंट्स भेजे हैं, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट सेक्टर्स के भी, तो इट्स अ वेरी डूएबल थिंग। और अफगानियों को भी लग रहा है कि इससे उनको जो ट्रांजिट फ़ीस मिलेगी उनसे उनका ठीक ठाक मसाइल हल होंगे। तो वी आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन।